ऐसा कोई वस्त्र नहीं पहनेगा जिससे दूसरे के मन में दुर्भावना पैदा हो जाए, दूसरे के मन में वासना पैदा हो जाए, ऐसा नहीं पहनेगा। तो प्रभु का प्रसाद समझ करके कपड़ा पहनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और यही शंकर भगवान ने माता पार्वती को कहा था, जो न करई राम गुण गाना जी सो दादुर जी समाना। को राम के गुणों का जो गायन नहीं करे, परमात्मा के गुणों का जो गायन नहीं करे, उसकी जिह्वा क्या है का बैंग के जी के समान, मेढक के जी के समान उसकी जिह्वा है। मन राम के गुणों का गायन हो इस जीवा से, निंदा शिकायत ये वो लन फन हम लोगों का जो जीवन गुजरता है ना, हमारे जीवन को और दुखी बनाएगा। इन सारे उल्टे पुल्टे विषयों से अपने आप को बचा करके रखिए, एकदम सरल बनाइए, अपने मन को साफ सुथरा रहने दीजिए, है ना। बाबा कबीर कहते हैं, जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई दरस कहाँ ते पाई। दर्पण में काई लगा लगा करके बैठे हैं, ईर्ष्या द्वेष निंदा शिकायत राजनीति क्या क्या देखते हैं ना। बहुत लोग सत्संग में जाएं, खाली कचरा से भर भर करके दिमाग को रखा। एकदम फ्री रखिए, अपने दिमाग को स्वतंत्र रखिए, उल्टे पुल्टे राजनीति के चक्कर में मत पड़िए। बस सत्संग सुनना है, जो अच्छी बातें उसको ग्रहण करनी है, गलत बातें उसको हटा दीजिए साइड, उससे आपका भला नहीं होने वाला है। तो वह कहते हैं, जो ए राम जी जिसकी जिह्वा रूपी हंसनी तुम्हारे गुण रूपी मोतियों को चुने, माने अपनी जिह्वा से जो चुन चुन करके परमात्मा के गुणों का बखान करे, दुनिया वालों को सुनाए, ऐसे भक्त के हृदय में जाकर के सदा सदा के लिए आप निवास कीजिए। फिर आगे कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा। हे राम जी, जो परमात्मा के प्रसाद को जिसकी नासिका आदर युक्त होकर के ग्रहण करे, प्रभु के प्रसाद को जिसकी नासिका ग्रहण करे, और तुम ही निवेदित भोजन करे। हे राम जी, जो तुमको अर्पित करके भोजन करता हो। अब अर्पित कर लिए भगवान को, चढ़ाते हैं भगवान को कोई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भोजन बना लिए, भगवान को चढ़ाते हैं कोई हैं जो सीखे हैं तो चढ़ाते हैं। बिना भोजन चढ़ाए दाल भात सब्जी 5-10 वैरायटी बना दिए, वो तो भोजन ही रह गया अगर भगवान को नहीं चढ़ाए तो। अब भगवान को जहाँ चढ़ाए, ये अगर आप अपने हाथ में रखिएगा, कोई पूछेगा क्या है तो कहेगा केला। अब बाबा जी के यहाँ गुरु महाराज को चढ़ा दीजिए और बाबा जी के हाथ से ले लीजिए, थोड़ा सा चावल भी लीजिएगा ना, तो आप नहीं बोलिएगा कि अरवा चावल है, आप कहिएगा प्रसाद है। चढ़ जाना चाहिए। आपके हाथ में है तो पपीता है, आपके घर के गाछ में फला है तो अमरूद है, पपीता है, और जैसे गुरु महाराज के पास चढ़ाया वो नाम खत्म हो गया, वो बन गया प्रसाद। तो उसी प्रकार भगवान को जैसे आपने अर्पित कर दिया, निवेदित कर दिया, चढ़ा दिया, तो भगवान के लिए कोई बर्तन नहीं आपके पास में है ना, बस जरा सा प्रणाम किया, भोजन शुरू, न तो वो भी नहीं, आध कचरे में बेटा को पति को जिसको खिलाना है खिला दिया। अब मन में उल्टा पुल्टा भाव लेके भोजन बनाए हैं, अब किससे लड़ेगा आपका पति की, आपका बेटा कहाँ आपका नाक कटवा के आएगा पता नहीं है, तो उसको प्रसाद बना दीजिए, भगवान को चढ़ा लीजिए। बढ़िया बर्तन रखिए, छोटे सा बर्तन रखिए, दाल चावल सब्जी खिचड़ी जो बनाए वही चढ़ा करके उसको भंडार में डाल दीजिए। भंडार में डालिएगा, प्रसाद बन गया। वो प्रसाद अपने बेटा को, पति को, ससुर को, जिनको खिलाना खिलाइए, वो प्रसाद बन जाएगा। तुम ही निवेदित भोजन करई और प्रभु प्रसाद पट भूषण दरई। वाल्मीकि मुनि कहते, हे राम जी, भगवान को अर्पित करके भोजन करे, और पट जो होता है, पट का बना होता है कपड़ा, जो कपड़ा पहने, और भूषण होता है श्रृंगार, जो आभूषण पहनते हैं, का ये कपड़ा और आभूषण किस तरह का पहने, का इसको प्रभु का प्रसाद समझ करके, प्रभु प्रसाद पट भूषण दरई। मतलब अपने को जिस भी श्रृंगार से लोग सजा रहे हैं, दिमाग में बिठा के रखिए कि भगवान का प्रसाद है। अब जब भगवान का प्रसाद है तो फटा हुआ जींस कौन कौन पहन के निकलेगा? वो भगवान का प्रसाद है, वो फटा हुआ जींस पहन करके कोई भी जेवर जेवरात तब पहनेगा, इतना सहज सलीके ढंग से रहेगा कि वह आपके मन में सद्भावना पैदा कर देगा। ऐसा कोई वस्त्र नहीं पहनेगा जिससे दूसरे के मन में दुर्भावना पैदा हो जाए, दूसरे के मन में वासना पैदा हो जाए, ऐसा नहीं पहनेगा। तो प्रभु का प्रसाद समझ करके कपड़ा पहनिए, माना जो भी कपड़ा पहनिए वो प्रभु का प्रसाद है, इसका माना है कि इसको पवित्र रखिए। कपड़ा पहनिए सलीके से, लज्जाशील बन करके रहिए, और कपड़ा पहनिए तो इसको पवित्र रखिए। और पवित्र कैसे रहेगा? गए
खड़े खड़े लघु शंका किए। अब कमर नहीं, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो कोई बात नहीं भाई, लाचारी है उनके साथ में। जवान आदमी भी खड़े खड़े लघु शंका करेगा, कपड़े में पेशाब पड़ेगा। है तो आपका कपड़ा चकाचक, लेकिन कपड़ा है अपवित्र, शरीर आपका अपवित्र। अपवित्र शरीर से भोजन बनाइएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर? तो प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, ऐसा कपड़ा पहनिए। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, हारो असन वसन अरु आसन रजतम सृजनहार। असन को हारिए, वसन को हारिए और आसन को हारिए। वसन मने कपड़ा, आसन मने भोजन और आसन मने जगह। तो वैसा कपड़ा का परित्याग कीजिए, वैसा भोजन का परित्याग कीजिए और वैसा जगह का परित्याग कीजिए। रजतम सृजनहार, जो आपके मन में रजोगुण और तमोगुण पैदा करता है, ऐसे कपड़े का परित्याग कीजिए। जिस कपड़े को पहनने से, जिस भोजन को करने से, जिस जगह पर रहने से आपके मन में रजोगुनी और तमोगुनी भाव पैदा होता है, उसको परित्याग कर दीजिए। ऐसा जगह खोजिए, ऐसा भोजन कीजिए, ऐसा कपड़ा पहनिए जिससे आपके मन में सतोगुण पैदा हो, और सतोगुणी वृत्ति आपकी रहेगी, तभी आप भक्ति का काम कर सकते हैं। रजोगुण और तमोगुण में भक्ति करेंगे, लेकिन आपके मन में अभिमान पैदा करेगा और वो अभिमान आपके नाश का कारण ही बनेगा अंतिम में। तो सतोगुणी वृत्ति वाला भोजन, वस्त्र और भोजन पहनी, खाइए और कपड़े पहनिए और वैसे जगह में रहिए जहाँ रोज दिन नियमित रूप से सतोगुण पैदा हो आपके अंदर में। वैसे जगह मत ले जाइए जहाँ आपके मन में उल्टे पुल्टे विचार पैदा हो जाए। तो प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। फिर कहते हैं, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हे राम जी, जिसके हाथ सदैव राम के चरणों की पूजा करे, हृदय में परमात्मा को छोड़ के जब भी मांगना है तो परमात्मा से मांगना है। अब परमात्मा के अलावा इस धरती पर अगर कोई मांगने लायक कोई है, अगर जो दाता है उसके पास मांगिए, जो भिखारी है उनके पास मत मांगिए। दाता है संत सदगुरु, पल में कर दे निहाल। जो चाहेंगे मांगेंगे। आपके मांग में अगर पवित्रता है, मांग में अगर दम है, आपके पुकार में अगर दम है, तो गुरु तुरंत सुनेंगे। आप में पवित्रता होनी चाहिए। वो धूर्तपनी वाली मांग मांगेंगे तो नहीं पूरी होगी, लेकिन अगर ईमानदारी से आप उनके पास जाके मांग करेंगे तो आपकी इच्छा की पूर्ति जरूर हो जाएगी। एक बार बहुत पहले की बात है, मैं यही मनियारपुर गया था। पूज्य बाबा को कहा कि हुजूर इनको दे दीजिए एक दिन का प्रोग्राम। एक गिरधारी शाह जी थे, दे दीजिए इनको प्रोग्राम। तो बाबा हमको कहते हैं, एक बार हम गए थे गोड्डा जिला, उस समय संथाल परगना जिला था। गए वहाँ तो गुरु महाराज शाम के समय में कहते हैं कि अरे ये साहिब बाबा देखिए जरा से बाहर में कोई है। तो बाहर में घूम करके देख लिया, कोई नहीं हो हुजूर, कोई नहीं है। नहीं देखिए ना, कोई है, बुला के लाइए। अब कोई है ही नहीं तो बुला के किनको लाएगा? जब 2 बार बोल दिए तब बाबा सोचते हैं, जब गुरु महाराज बार बार बोल रहे थे इसका मतलब कोई है। तो बाहर खोजते खोजते वो देखते हैं क्या, 2 बिल्डिंग के बीच में 1-2 हाथ जो खाली जगह थी ना, उसी बीच में एक बूढ़ी बैठी थी, उसको बुला के ले गया। अब वो बूढ़ी माता जी जैसे गई है, ये साई स्वामी जी महाराज हमको शायद 2005 ईस्वी में सुना रहे थे कहानी। जैसे वो बूढ़ी माता जी गुरु महाराज के कमरे में गई, गुरु महाराज उनके सामने में गर्दन झुका लिए और गर्दन झुका के कहते हैं, ला माला पिनबो। अब जैसे गर्दन झुका के कहते हैं ला माला पिनबो, तो वो बूढ़ी जो अपना अचरा खोल करके और उसमें सब फूल सूख चुका था, वो माला निकालती है और गुरु महाराज के गले में डाल देती है। गुरु महाराज कहते हैं, आब प्रतिज्ञा पूरा भेला, जा आब न जल ग्रहण करो। अब इतना कहना था, बाबा ये कहानी बोल करके बिलख बिलख के रो पड़े और कहते हैं कि गुरु महाराज रो 1 पैसा भी गुण नहीं है हमरा में, लेकिन कोई भी गरीब आदमी आवे छे ना, हमरा बड़ी दया आवे छे, जा एक टाइम रो प्रोग्राम दिलवा दियो गिरधारी सौकर। तो दिलवा दिए उनके यहाँ प्रोग्राम। तो वो आप ईमानदारी से, अगर आपके अंदर में प्रेम है, आपके आवाहन में पुकार में अगर दम है, निश्चित रूप से वो सुनेंगे, आपकी आवाज सुनी जाएगी। तो इसलिए कहते हैं, कपड़ा पहनिए जो रजोगुनी और तमोगुनी नहीं हो, इन हाथों से सदैव राम के चरणों की पूजा हो। तो राम के चरण कहाँ मिलेंगे? राम के चरण मिलेंगे कहाँ? वाल्मीकि, ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये कौन है? आदमी का शरीर है कौन? परमात्मा है। और यही भावना मतंग मुनि ने सबरी के हृदय में बिठा दिया इस तरह से
कि मतंग मुनि के चरण को छोड़ करके रोज दिन मतंग मुनि के चरण की सेवा करती रही। राम के चरण नहीं मिले, बदले में गुरु जी के चरण तो राम के ही चरण हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और इसी भावना से जो गुरु हैं वही ईश हैं, जो ईश हैं वही गुरु हैं, दोनों में तनिक भेद नहीं है। इसी भाव से जब आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से सिद्धि लाभ करेंगे। तो रोज दिन हमारे चरण राम के तीर्थों में जाएं और हमारे हाथ सदा राम के चरणों की पूजा करें। राम के चरणों की पूजा नहीं मिलेंगे तो गुरु के चरणों की पूजा, सामने में है गुरुदेव, दोनों में कोई अंतर नहीं। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज तो कहे साधो भाई हरि गुरु एक ही जानो, जो ही हरि हैं सोई गुरु हैं, वेद तनिक नहीं आनो। और कहते कहते कहे अंतिम में ऐसे ही और संत सदग्रंथ ही कहियो बात मन मानो, जो हरि गुरु में अंतर माने साही बैठा रहनो। थोड़ा भी अंतर अगर मानते हैं तो निश्चित रूप से आप भय में पड़े हुए हैं, माने आप अधोगति में ही पड़े रहेंगे, आपका उद्धार नहीं होने वाला। इसलिए इन सारी बातों को कहते कहते अंतिम में क्या कहते हैं, तर्पण होम न शीस नवही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित अति विनय विषेखी। ये वाल्मीकि मुनि क्या करें राम जी को, हे राम जी शीस नवही, माथा झुकाता है, माना माथा टेकता है। कहां कहां, सूर गुरु और द्विज। सूर माना देवता, कभी अपमान नहीं कीजिएगा कोई देवता का भूल से, किसी कोई साधु महात्मा किसी के बाकाबे माँ के किसी देवी देवता के विरुद्ध नहीं बोलिएगा। वो देवी देवता ऐसे नहीं बन गया, हम ही लोगों के बीच से कोई बढ़िया काम किया तो गया है स्वर्ग में। कभी अपमानजनक बात मत निकालिए। अरे कोई एमए पास किया और हम मैट्रिक 3rd डिवीजन पास किए हुए एमए वाला के विरुद्ध हम क्या बोलेंगे। जिनको सामर्थ्य होगा, कबीर साहब बहुत डिग्री वाले थे तो बोल लेते, तो उनको हिम्मत है, वो तो परमात्मा ही थे। गुरु महाराज की अपनी मर्जी थी, कुछ भी बोल लेते। नानक देव जी महाराज, गरीबदास जी महाराज कुछ भी बोल लेंगे, उनको सामर्थ्य है, हम लोगों को सामर्थ्य नहीं है। तो माथा टेकना है कहाँ का, शीश न वही सुर गुरु द्विज देखी, देवता को देख करके, गुरु को देख करके और द्विज को देख करके। द्विज माने दूसरा जन्म जिसका हुआ है, भरम में नहीं रहिएगा कोई, जिसका दूसरा जन्म, पहला जन्म है मां के कोख से, दूसरा जन्म है गुरु का संस्कार अगर लिया हुआ है तो, गुरु का ज्ञान अगर उसके पास में, तो ऐसे तीनों को देख करके माथा झुकाता है और प्रीति सहित अति विनय विषेखी, प्रेम के साथ बहुत बहुत विनय सरल बन करके उसके सामने माथा टेकता है। और तर्पण होम करे विधि नाना, बहुत प्रकार का तर्पण करता है। बहुत लोग जो सत्संगी नहीं है तो लोग जाते हैं करने के लिए, और हम लोगों को लगता है कि गुरु प्रभु की पूजा से अगर गुरु महाराज अगर गदगद हो गए, मेरे ऊपर कृपा कर दिए, कौन देवी देवता, यहाँ तक कि जमराज को भी दम नहीं है कि हमारे माँ बाप को कहीं अधोगति में रख सके। जमराज को भी दम नहीं अगर संत सदगुरु रीझ गए तो। गुरु दाता दयाल हुआ काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। 3 लोक 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोय, करता करे ना करी सके गुरु करे सो होए। लेकिन जो नहीं है सत्संगी तो जाते हैं, तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं तीर्थों में जा करके। तो आप जो तर्पण करते हैं, होम करते हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं, और घर में पत्नी पर थप्पड़ चलाते हैं, तो पढ़ करके देख लीजिए शास्त्र को, और नहीं तो गूगल में सर्च करके देखिएगा, जो अपने पत्नी के ऊपर थप्पड़ चलाता है उसकी गति पूछिएगा कि क्या गति होती है। पत्नी के ऊपर थप्पड़ चलाने वाले के हाथ से उसका पूर्वज तर्पण ग्रहण नहीं करता है, पढ़ के देख लीजिएगा। जो हमारे पूर्वज हैं जिनके नाम पर तर्पण कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, अगर पत्नी के ऊपर थप्पड़ चलाते हैं तो उसके हाथ का तर्पण भी स्वीकार नहीं करता है पूर्वज। तो इसलिए इन सारी चीजों में सजग रहना। तो वाल्मीकि मुनि का तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जेवाई देई बहुदाना, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। कहा कि तर्पण होम करे विधि नाना, बहुत प्रकार का तर्पण करता है, होम करता है, विप्र को जमाता है, जो वेद का ज्ञाता है ऐसे का भोजन करवाता है, जो सात्विक विचार वाले, वेद के सिद्धांत के अनुकूल चलने वाला है। और दारू पी पी करके, चाहे तुम किसी जाति पाति में पैदा हुआ, दारू पी करके वेद के मार्ग का भ्रष्ट करके तुम गलत मार्ग पर चलने वाले हो, तुम विप्र नहीं हो सकते हो। कभी नहीं माना, किसी शास्त्र ने उसको विप्र नहीं माना। जो दारू पी करके, मांस खा करके, बड़े खानदान में पैदा होकर के जाके उल्टे पुल्टे मार्ग में चलेगा, इसका मतलब वेद मार्ग को भ्रष्ट करने वाला हुआ है। तो जो भी ऐसे लोग हैं वही कहते हैं कि तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जेवाई देवी उदाना, जो वेद मार्ग पर चलने वाला, वेद को पाठ करने वाला, वेद को जानने वाला और उसके अनुकूल चलने वाला लोग है, ऐसे लोगों को
भंडारा दे करके, विप्र जेवाई दे ही बहुदाना, बहुत प्रकार का दान देता है। और तुम ते अधिक गुरु ही जानी, हे राम जी, जो तुमसे भी बढ़ करके गुरु को मानता है, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, अपने हृदय में बिठा कर रखा है कि जब भी भला होगा कौन करेगा। गुरु महाराज लिखे हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत ना या उपकार, या में ही होवत गुरु से। जब भी होगा तो गुरु से होगा, जब भी केस से बरी होंगे जज चाहेगा तो होगा, डायरी में कुछ लिख करके भेज देगा, जज चाहेगा तो फिर से केस को चालू करवा देगा, जज चाहेगा तो किसी भी केस में बरी कर देगा। उसी तरह महापुरुष अगर चाह लेंगे, विट्टो पावर वाले हैं, जो बोल देगा परमात्मा को कानून में संशोधन करना पड़ेगा, ये खुश हो जाना चाहिए। और कोई देवी देवता के कहने पर कानून का संशोधन नहीं होने वाला, इनके कहने पर कानून का संशोधन होने वाला है। तो इसलिए विप्र जेवाई देव बौदाना, और तुम ते अधिक गुरु ही जानी, हे राम जी, तुमसे भी बढ़ करके जो गुरु को मानता है, सकल भाई से वही सन्मानी। सब प्रकार की जितनी अच्छी भावना दिल में है, सब अच्छी भावना से गुरु की ही पूजा करता है। और सब कर मांगा ही एक फल, राम चरण रति देव हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिया रघुनंदन दो। जो तुमसे बढ़ करके गुरु को मानता है, कौन बोल रहे हैं? वाल्मीकि मुनि बोल रहे हैं, राम जी को बोल रहे हैं कि जो तुमसे भी बढ़ करके अपने गुरु को मानता है, और जैसी जैसी अच्छी भावना मन में उठती है उसे गुरु की ही पूजा करता है, और उससे जब भी मांगता है अपने गुरुदेव से तो परमात्मा की ही भक्ति मांगता है, उसके अलावे कुछ नहीं मांगता है। सब कर मांग एक फल, राम चरण रति देव, और तिनके मन मंदिर बसो, सिया रघुनंदन दो। हे राम जी, उस अपने भाई और पत्नी के साथ में ऐसे भक्त के हृदय में सदा सदा के लिए तुम बस जाओ। तो इस प्रकार का जो अपने मन मंदिर को बनाएगा, जो अपने हृदय मंदिर को बनाएगा, भगवान उसके हृदय में प्रकट होगा। और ऐसा भक्त जिस घर में रहेगा, चाहे वो फूटी क्या कहते हैं टूटी मड़ई में रहे कि 10 मंजिला घर में रहे, ऐसा भक्त जिस घर में रहेगा वहीं पर परमात्मा का निवास होता है। निवास तो सब जगह है, लेकिन परमात्मा वहाँ पर प्रकट होते हैं, परमात्मा की विशेष कृपा होती है। तो मैं आदरणीय भूमेश्वर बाबू से यही निवेदन करूंगा। इस प्रकार अब तो उनकी धर्मपत्नी अब तो सेवानिवृत्त भी हो गई, अब स्वतंत्र हैं, नौकरी से एक तरफ से तो छुट्टी मिल गई है। तो अब जो है घर में पवित्र वातावरण बने, संतों के शरण में जा कर के अपने विचारों को, अरे हम लोग बचपन में क्या करते, छोटे बच्चे थे अपना ही पैखाना में हाथ दे देते थे, कभी वही पैखाना मुँह में ले लेते थे। अब कीजिएगा कोई नहीं कीजिएगा। अच्छा, दाल भात 56 व्यंजन देकर इतना सा विस्तार दे देगा आपके भोजन में, वो भोजन कीजिएगा? तो नादानी में कुछ भी कर लेते थे, पैखाना ही मुंह में भर लेते थे। होश होने के बाद जब जागा तभी सवेरा, तो अपने विचारों को गुरु के चरणों में जोड़ करके जो चलते हैं, गुरु सदैव आपके सारे दुखों का निराकरण करते हुए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सुनी समझही जन्मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज परियाग। साधु समाज में जा करके इन बातों को बार बार सुनिएगा तो चारों चीज मिलेगा, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, अर्थ भी मिलेगा। अब देखिए पूरे आप चले जाइए, बहुत सारे ब्राह्मण समाज में चर्चा है इस बात की, जिसके घर में जितना सत्संगी उतना नौकरिया उसके घर में। गोड्डा तो एकदम नमूना है जी, सत्संगियों में एक से एक पैसा वाला लोग है यहाँ पर। तो सबसे पहला परिवर्तन आपके जीवन में आएगा कि थोड़े में बरकत होने लगेगा, कम पैसे में ही देखिएगा धीरे धीरे बरकत होने लगेगा, आप धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, अर्थ की कमी खत्म हो जाएगी और आपको जीवन के अपने मकसद का पता चलेगा, अपने अर्थ का पता चलेगा, है ना। हम लोग बचपन में गाते थे, पूर्व चलने की बटो ही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ की पहचान कर ले। तो अपने जीवन के मकसद का पता चलता है, अपने जीवन के राह का पता चलता है कि किस रास्ते में चलना चाहिए। तो पहले धर्म अर्थ बढ़ेगा और आपको अपने जीवन के अर्थ का पता चलेगा, मकसद का पता चलेगा, तो धीरे धीरे आपका मन धर्म की ओर प्रवृत्त होगा और धर्म आपके जीवन को लोक और परलोक दोनों को सुखमय बनाने का काम करता है। सारी कामनाओं की पूर्ति होगी और सारी कामनाओं की पूर्ति करा के अंततः एक इच्छा रह जाती है, हमें हमारी मुक्ति हो जाए सारे दुखों से। वो भी स्थिति आपके जीवन में शरीर रहते मिलने वाली है, ऐसा संत सदगुरु की कृपा होती है। तो इसलिए संतों के चरणों में अपने जीवन की बागडोर को जोड़ के रखिए, शुद्ध सात्विक अपने जीवन को बना के रखिए, खान पान की शुद्धि रखिए। और मैं तो सीधे सीधे तौर पर यही कहता हूँ कि जहाँ पर जौ तिल घी अक्षत चंदन सब डाल करके अग्नि कुंड में डालते हैं, क्या कहते हैं उसको,
उसको होम कहते हैं या हवन कहते हैं। और जहां पर होम या हवन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उस जगह को उसको कहते हैं हवन कुंड। तो हवन कुंड में जब हम हवन करते हैं जौ तिल घी अक्षत चंदन दे करके, क्या होता है, उससे खुशबूनुमा धुआं बनता है, वो धुआं बादल का रूप लेता है। और अगर घी डालते हैं, 1 ग्राम घी डालेंगे, 1 ग्राम घी 3 टन ऑक्सीजन बनता है, इतना वातावरण को पवित्र करता है। 1 ग्राम घी जला देंगे तो 3 टन ऑक्सीजन बनेगा। और 1 अगरबत्ती बनाएगा तो कितना कुंटल जहर बना देगा वातावरण में, है ना। तो जब हवन करते हैं कहीं पर तो सात्विक धुआं बनता है, वो धुआं आकाश में जाके बादल का रूप लेता है, वातावरण को मन प्रफुल्लित कर देता है। वर्षा होती है, समय पर वर्षा हो गई तो समय पर सारे फसल लगने लगते हैं, सारे जीव जंतु गदगद हो जाते हैं। तो ये हवन करने से होता है। तो अपने पेट को शमशान घाट मत बनाइए, हवन कुंड बनाइए। शमशान घाट में लाश जलता है, लाश बदबू ही छोड़ता है, तो वो लाश के जलने का जगह मत बनाइए, अपने पेट को हवन कुंड बनाइए। और इस हवन कुंड में जब सात्विक भोजन डालेंगे, आपके अंदर में अच्छे विचार पैदा होंगे। और अच्छा विचार बाबा साहिब स्वामी जी महाराज और सिरधर बाबा और एक महात्मा हुए पंडित विष्णुकांत झा जी, 3 महात्मा, इन तीनों को दीक्षा दिए थे। ये दीक्षा देने का आदेश गुरु महाराज एक साथ दिए थे। वो तीनों में से एक पंडित विष्णुकांत झा जी हुए, उन्होंने कहा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा सुमिरन, जैसा होगा सुमिरन वैसा होगा पुनर्जन्म। खान पान को शुद्ध कीजिए, मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, उल्टे पुल्टे चिंतन हटेंगे, गुरु का चिंतन बढ़ेगा, गुरु का सुमिरन बढ़ेगा। और जैसा जैसा सुमिरन करते हुए अंतिम समय में मर जाइएगा, उसी प्रकार की आपकी अच्छी गति हो जाएगी। तो इन सारे चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए, घर में सुख शांति आवे। आदरणीय भुवनेश्वर बाबू, उन दोनों का पति पत्नी का जो शेष जीवन है सुख समृद्धि और शांति से भरा हुआ हो, बच्चे अनुकूल हों, बढ़िया चाल चलन वाले हों। बच्चों को भी चाहिए कि माता पिता बहुत मेहनत करके घर द्वार को सजाए हैं, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। बच्चों को भी चाहिए कि उस माता पिता की प्रतिष्ठा को बचा करके रखें। ऐसा कोई काम नहीं करे कि बाप की पगड़ी गिर जाए कहीं पर, अब माँ को लाज लगने लगे, नाक कट जाए माता पिता की। बाल बच्चों को भी चाहिए ऐसा कोई काम नहीं करे। और अभी मैं बता रहा था एक जगह कि आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा कि हमारा बेटा दारू पीता है, हमारा बेटा शराब पीता है, मतलब बेटा मेरा शराबी है और कबाबी है, वो बेटा मुझे अग्नि संस्कार करेगा तो मेरी क्या गति होगी। जरा सा गूगल में सर्च करके देखिएगा कभी, तो उसमें सीधा सीधी लिखा है अगर शराबी कबाबी बेटा अग्नि दान करेगा तो आप नरक में जाइएगा। तो कम से कम माँ बाप को नरक में भेजने वाला काम मत कीजिए। कोई भी बेटा बेटी अगर सुन रहे हैं मेरी बात को, तो इन बातों को अपने दिल दिमाग में बैठ करके रखिए कि माता बाप से लड़ जाती है। अगर आपको कोई कमी है, बाप नहीं देना चाहता, मां लड़ जाएगी, अपने पति से लड़ जाएगी, अपने पति से लड़ जाएगी बच्चे के खातिर, पति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। बाप तो थोड़ा कठोर होता है, कुछ बोल भी देगा, लेकिन दिन रात मेहनत करता है, आखिर किसके लिए करता है। तो जो माँ बाप इतना किया है, कम से कम उस माँ बाप के लिए कभी दिल दुखाने वाला काम मत कीजिए। और दिल दुखाते भी हैं तो क्या आपको कौन समझाने वाला, आपको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। हमारे यहाँ क्या था, दंडवत प्रणाम। दंड में ना ये लाठी जिधर गिरे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सीधे, मुड़ना नहीं है। तो ये वाला प्रणाम कौन करता था, शिष्य करता था अपने गुरु को। राजा करते थे, अपने राजनीतिक जो सलाहकार होते थे कुल गुरु उनको। राजा का टांग गोड़ कोई टूट जाए कोई बात नहीं, उसकी परवाह नहीं होती थी। तो ये दंडवत प्रणाम था। फिर षष्ठ अंग का प्रणाम आया, दोनों हाथ आगे बढ़ गया, ये मस्तक धरती में चला गया, पैर पीछे चला गया, यहाँ मुड़ा, कमर झुका, हाथ सीधे आगे बढ़ गया चरण पर, मस्तक धरती माता को नमन करता। ये साष्टांग प्रणाम है। उसके बाद का प्रणाम क्या है, चरण स्पर्श है। चरण स्पर्श में भी अगर दोनों चरण अलग अलग है तो हाथ उलट करके कीजिए। अगर एक जगह है तो दोनों हाथ जोड़ करके एक बार में कर लीजिए। ये उलट करके बाएं पैर से बाएं हाथ को, दाएं पैर से दाएं हाथ से दाएं पैर को, बाएं हाथ से बाएं पैर को। ये प्रणाम है चरण स्पर्श का। और नहीं है तो प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए, नमन कीजिए, जय गुरु महाराज कीजिए, राम राम कीजिए, सीताराम कीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन सामने से पार होइए, तब बिना अभिवादन किए हो कभी मत पार होइए। क्योंकि हम लोग पढ़ते थे अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम नमस्कार करेंगे तो आयु बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी। आयु विद्या यश बल सब बढ़ जाता है। तो प्रणाम नमस्कार सब कीजिए, आप कीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। बिना प्रणाम किए एक भी दिन अपने बच्चे को बचपन से ही डालिए वो संस्कार।
छोटा बच्चा, दूध मुहा बच्चा जबरदस्ती प्रणाम करे हुए गुरु महाराज को 5, 10, 20 बार प्रणाम करवाइए उनको, इतना प्रणाम करवाइए कि उसको प्रणाम किए बिना चैन नहीं आने लगेगा। बड़ा भी होगा तो बार बार वो प्रणाम करते रहेगा। और नहीं तो बाबा जी आएंगे, आप प्रणाम कीजिएगा। यही साहेबगंज की बात है, एक DCLR थे, क्या परमानंद पासवान, एक DCLR थे साहेबगंज में, बाद में भागलपुर में DDC बन करके आए थे। DM के स्केल में आए लेकिन DM नहीं बन पाए। वो स्वामी सोमानंद बाबा रहते थे बघाकुल में, बगैया के पास, वो चले गए साहेबगंज। पता चला कि ये सत्संगी हैं DCLR, तो उनके यहाँ बैठे, तो वो गए पहले बेटा लोगों को खोजने के लिए, तो बेटा लोग कहीं मिला नहीं। तो DCLR साहब अपने से पानी दिए, जलपान दिए सोमानंद बाबा को, जानते थे कि बड़ा माने कुशाग्र बुद्धि का ये महात्मा है, पढ़े लिखे हैं। वो DCLR साहब के आधे घंटे के बाद 2 बेटा उनका आया उधर से। तो DCLR साहब कहते हैं गधा कहीं का, खोजते खोजते परेशान हो गए, कहाँ चला गया, मर गया था क्या? तो कोई लड़का कुछ नहीं बोला। फिर कहता गधा कहीं का, खोजते खोजते हम थक गए, मर गया था क्या, कहाँ चला गया था? माना 8-10 बार गधा कहीं का बोलते रहे DCLR साहब अपने बेटे को, और वो कुछ नहीं बोले। तो सोमानंद बाबा कहते हैं क्या भाई आप गधे हैं क्या? ये पिताजी आपके बार बार गधा गधा कहे जा रहे हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो DCLR साहब कहते हैं कि बाबा द्वार पर आए हुए साधु संत को जो नमन नहीं किया, हमारे सारे पूर्वज साधु संतों को नमन किए, राम ने किया, कृष्ण ने किया, नमूना बन करके आए, सब लोगों ने किया। जो सारे लोगों के धनी थे, सारे भुवनों पर जिनका आधिपत्य था, वो करते थे साधु संत को प्रणाम, और द्वार पर आए हुए साधु संत को प्रणाम नहीं किया, वो गधा नहीं है तो क्या है? मतलब वो चाहता था कि हमारा बेटा बिना कहे हुए बाबा जी को प्रणाम कर ले, तो इसलिए रह रह करके डांटता था, रह करके डांटता था, किसी तरह प्रणाम करे। अंतिम में बोलना ही पड़ा प्रणाम करने के लिए, और वो चाहता था कि बिना बोले मेरा बेटा प्रणाम करेगा तो हमारी भी इज्जत बच जाएगी। तो कितनों सिखाइएगा, बड़ा होने पर ये सीखने वाला नहीं है। तो बचपन से ये सारे संस्कार, माता जैसे बच्चे के भोजन का ख्याल रखती हैं, हर भोजन के साथ में गुरु को प्रणाम किया कि नहीं, सुबह जग के प्रणाम किया कि नहीं, जाने के समय गुरु महाराज को प्रणाम किया कि नहीं, कहीं से आया तो गुरु महाराज को प्रणाम किया कि नहीं, सोने के समय में गुरु महाराज को प्रणाम किया कि नहीं। बार बार ये निगरानी रखिए, बचपन से ये निगरानी रखिए। आप बार बार ऐसा कीजिएगा तो आपके बच्चे के अंदर भी ये संस्कार भरेंगे। आप देखते ना, कुछ दान देना है अपने हाथ से दे देंगे, काहे आप अपने हाथ से दे दीजिएगा। घर में बेटा बहू है, जरा उससे दिलवाइए। तो बेटा बहू कहे नहीं, माँ बाप जब तक है हम लोग काहे के लिए देंगे? माँ बाप को कहिए कि तुम लोग दो दान, मेरे सामने में दो, तुम दान दो, सत्संग में भेजिए। आप अपने घर में रहिए, सास ससुर घर में रहिए, बेटा बहू भेजिए, तो आज जाओ तुम लोग सत्संग सुनने के लिए। पोता पोती के हाथ में पैसा दे करके उससे दान दिलवाइए। तो ये सब सारा काम करेंगे तो बच्चों के अंदर में भी ये सारे अच्छे संस्कार आएंगे। और घर में अगर बढ़िया विचार वाला बेटा बेटी पोता पोती हो गया ना, तो बुढ़ापा के समय जैसा जैसा चीज़ चाहेंगे, हो सकता है बेटा बहू नहीं सुने तो पोता पोती तो सुनने वाला जरूर हो जाएगा आपका। तो ये सारे चीज़ों को, घर के वातावरण को भी बदलना है, लेकिन मूल रूप से अगर पूरा का पूरा सुख शांति से भरा हुआ जीवन चाहते हैं, इसके लिए संतों से युक्ति सीख करके रोज दिन ध्यान का साधन कीजिए। बिना ध्यान के शांति मिलेगी नहीं। ध्यान का साधन कीजिए, साधु संतों का सम्मान कीजिए, नियमित प्रणाम नमस्कार कीजिए, मीठी बोली बोलिए, समाज में प्रेम को, जो प्रेम से प्रेम जोड़ने वाला काम कीजिए, कभी दो दिलों को तोड़ने का काम नहीं कीजिए। ये सारे सद्गुणों से भरा हुआ जब आपका घर और आंगन रहेगा, यही घर स्वर्ग हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति कभी नकारात्मक सोच मत रखिए, एक दूसरे को देवी देवता के भाव से देखिए, तो सारा धरती, ये सारी धरती स्वर्ग हो जाएगी। और इसी चीज़ की आशा हमारी भारत माता कर रही है, यही अपेक्षा कर रही है। तो इस प्रकार सजे हमारा घर आंगन, हमारा ये राज, हमारा ये जिला, हमारा राज्य, हमारा देश, सारी दुनिया इस प्रकार सद्गुणों से सज जाएगा, अगर एक एक मानव इस प्रकार का संकल्प ले लेगा। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।